Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic functional areas of business, or we can say it types of functional strategy. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कौन कौन से फंक्शनल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं जहां स्ट्रेटजी को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस में कितने टाइप की फंक्शनल स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है. देयर आर सेवरल फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस विच रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. डिफरेंट टाइप के फंक्शनल एरियाज होते हैं जहां हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को फॉलो करना होता है. कौन कौन से हैं ये पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज? सबसे पहला है आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेकेंड वन इज द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, थर्ड वन इज द एचआर स्ट्रेटजी, फोर्थ वन इज द प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एंड द लास्ट वन इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D स्ट्रेटजी. ये 5 स्ट्रेटजी हैं, मेन स्ट्रेटजी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेशन में. सो नाउ मूव टू द फर्स्ट वन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मार्केटिंग टर्म से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित है, अवेयर है. मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स and making effort to satisfy those needs with the product and services they require in return for consideration. The most important part of a marketing strategy is the marketing mix, which covers all the steps a firm can take to increase the demand for its product. It includes product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. यानी कि मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि हम इसमें उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जिसका पर्पस क्या होता है, कस्टमर्स की नीड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है और फिर इन पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके से एफर्ट्स को फॉलो करना होता है कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाए जिससे कि उनकी ये पर्टिकुलर नीड्स प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो सके. लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ प्राइस पे करना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग मिक्स. हालांकि इसमें सबसे पहले आप STP यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को फोकस करते हो, लेकिन इसके बाद हर पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के रेफरेंस में आप एक प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स को डिजाइन करते हो. अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए आप जितने भी स्टेप्स कवर करते हो दैट आर फॉलोड इन मार्केटिंग मिक्स. और इसमें हम मेनली किसे किसे इंक्लूड करते हैं? प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, प्राइस रिलेटेड डिसीजंस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस रिलेटेड डिसीजंस को इसमें हम इंक्लूड करते हैं. एक्चुअल में जब हम ओल्ड पीस की बात करेंगे तो उसमें 4 पीस रहते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. उसके बाद 7 पीस होगा इसके, जिसमें 3 पीस और ऐड हुए हैं, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. तो इस तरीके से मार्केटिंग मिक्स के इन 7 पीस को कंसीडर करते हुए आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करते हो. लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनी क्या करती है, अपनी सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करती है और उसके लिए ये शॉर्ट एनालिसिस का यूज करती है. और इस शॉर्ट एनालिसिस में मेन 3 एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है. वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. और उसके बेसिस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है. देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स. यानी कि जब मार्केटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के रिलेशन में, तो डिफरेंट बिजनेसेस नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं. अब वो कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स है? जैसे कि सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग. तो ये है वो डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग टेक्निक्स या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स जिसका यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकता है. दैट इज क्लियर. Now we come to the second main functional area of the business. This is the
फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। क्या कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का? ऑल द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, that is planning, acquiring, utilizing and controlling the financial resources of the company are covered under a financial strategy। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेशन में जितने भी एरियाज हैं, यानी कि प्लानिंग, एक्वायरिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन सबको हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में कवर करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से एक्वायर करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन्हें हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इंक्लूड की जाती हैं? कुछ मेन एक्टिविटीज को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जैसे कि कैपिटल को रेज करना है, बजट्स को क्रिएट करना है, फंड के डिफरेंट सोर्सेज और उनकी एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए जाना है इसके रिगार्डिंग डिसीजंस को फाइनलाइज करना है, कौन कौन सी असेट्स की रिक्वायरमेंट है इसको एक्वायर करना है, वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, डिविडेंड पेमेंट है, या फिर बिजनेस की नेट वर्थ को कैलकुलेट करना है, या फिर और भी बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जिनको हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। HR strategy covers how an organization works for the development of employees and provides them with the opportunities and working conditions so that they will contribute to the organization as well। तो HR strategy की हम बात करते हैं तो HR strategy में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट कर रही है और उन्हें वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज और वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल करा रही है जिसके बेसिस पर वो खुद का तो डेवलपमेंट कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट कर सके उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज कवर अप की जाती हैं बाय द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। दिस ऑल्सो मीन्स टू सेलेक्ट द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब। इट स्ट्रेटेजाइजेस all the HR activities like recruitment, selection, development, motivation, training, retention of employees and industrial relation। यानी कि जब हम HR स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर टास्क या जॉब को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के मेथड्स को भी डिफाइन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करने के लिए प्रोसेस फॉलो की जाती है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के रिगार्डिंग डिसीजंस को फॉलो किया जाता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो HR स्ट्रेटजीज में इंक्लूड की जाती है? जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सारी एक्टिविटीज है जो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में इंक्लूड की जाती है या इन एक्टिविटीज के अराउंड HR स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। अ फर्म्स प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। अब इन एक्टिविटीज के साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और बहुत सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी होती हैं। तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है उसके लिए 3 मेन पर्टिकुलर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? सबसे पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दूसरा है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल और तीसरा है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन 3 पर्टिकुलर एरिया को कवर अप करते हुए प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। ऐसे ही जो ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। और जो आपके पास लॉजिस्टिक्स है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है
यानी कि जो आपके पास गुड्स हैं उनको आपको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोकस किया जाता है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। तो इन तीनों को कंबाइंड करके इस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको प्रॉपरली एनहेंस करना, क्वांटिटी को इंक्रीज करना, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्रॉपरली रिड्यूस करना। ये प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को परचेस करोगे, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज को अरेंज करोगे, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से फॉलो की जाएगी, ऑपरेशन के रिगार्डिंग किस तरह आपको प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स आपके पास डेवलप हुए हैं या आपने तैयार करे हैं उनको किस तरीके से आपको फाइनली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना है। तो ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में कवर अप किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट वन एंड दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन innovation and developing new products and improving the old one so as to implement an effective strategy and lead the market. Research and Development Department हमेशा इन्वॉल्व होता है ये फाइंड आउट करने में कि मार्केट में किस तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया सकता है और उनको डेवलप किया जा सकता है। तो कुल मिला के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसका मेन फोकस होता है न्यू प्रोडक्ट्स जो इनोवेटिव भी हो उनको प्रॉपर्ली डेवलप करना, या फिर जो ओल्ड प्रोडक्ट्स है उनको या उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली इंप्रूव करना, जिससे कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी के फॉर्म में उसको इंप्लीमेंट किया सके और मार्केट में लीड ली जा सके। तो उस लीड के लिए ये करना जरूरी होता है। और ये काम कौन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर वर्क को फाइनलाइज करता है, इस पर्टिकुलर वर्क को फोकस करता है, इसमें फॉलो की जाने वाली डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को कवर अप करता है। इसके रिगार्डिंग 3 स्ट्रेटजीज फोकस की जाती है यहाँ पर। क्या क्या है वो 3 स्ट्रेटजीज? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन। ये वो पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपको नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर इनकी आपको जरूरत होती है। और इसके रेफरेंस में 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस को डेवलप किया गया है। क्या है? टू बी फर्स्ट टू मार्केट अ न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगर एक नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो वो आप फर्स्ट होने चाहिए जो इसे आप डेवलप कर रहे हैं, जिसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? टू बी एन इनोवेटिव फॉलोअर ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में फॉलो किया गया है तो उसके इनोवेटिव फॉलोअर का क्रेडिट आपके नाम पे होना चाहिए। या फिर आपकी तीसरी अप्रोच होती है R&D की, टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे कम कीमत पर प्रोड्यूस कर रहे हो और सबसे कम प्राइस पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो इन 3 अप्रोचेस को फोकस करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ functional strategy. Thank you.